जहां पर सैदपुरा इलाके में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। सूरत के सैदपुरा इलाके में कल पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी और आज यहां पर प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। नगर निगम अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत से ये बड़ी खबर है जहां पर सैदपुरा इलाके में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। जानकारी मिल पा रही है कि कल पूजा पंडाल पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटना हुई थी उसके बाद से प्रशासन की तरफ से यहां पर एक्शन शुरू हो गया है। नगर निगम अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। तो सूरत केस में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे हालात पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी नजर बनाए हुए। आप देखें तो इस जगह पे कल पत्थर मारा हुआ था। पुलिस ने डिप्लॉयमेंट कर दिया था। रात से माहौल शांतिपूर्ण है। बंदोबस्त लगा दिया था। हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं बंदोबस्त के लिए, जो खास करके इस तरह की घटनाओं में अपने कामगिरी उसके लिए ट्रेंड होते हैं, उस तरह के सारे जवान यहाँ मौजूद हैं। व्हीकल्स जो एंटी राइडिंग गियर्स, इक्विपमेंट्स, वज्र वाहन, एंटी राइड व्हीकल्स और दूसरे प्रिजन वाहन वगैरह यहाँ को डिप्लॉय करके पूरे एरिया को हमने डोमिनेट भी किया है। पूरे एरिया में हमने शांति का माहौल भी बनाए रखा है और अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी आसानी से लोग यहाँ पे आवन जावन कर रहे हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल पर पथराव के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी। पंडाल पर पथराव, लोगों में आक्रोश। आस्था के पथ पर पथराव का सूत्रधार कौन? कौन लगाना चाहता है नफरत की आग? गुजरात के सूरत शहर में अचानक वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। गणेश पंडाल पर नफरत वाले पत्थर चलाए गए। आस्था के पथ को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजारों लोगों की भीड़ आक्रोशित हो गई। और फिर शुरू हुआ सड़क पर संग्राम। गुजरात का आर्थिक पाटनगर सूरत और सूरत में जिस तरह से भगवान गणेश की स्थापना के बाद रंगे चंगे ये पूरा उत्सव लोग मना रहे थे। गणेश पंडाल पे छोटे बच्चों द्वारा पत्थर मारने की एक घटना बनी है, जिसके चलते पूरा मामला सामने आया था। खास करके मुस्लिम लड़के, छोटे लड़कों के द्वारा पत्थर मारने के बाद ये पूरा मामला बिगड़ा था, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम के टोले रास्ते पे आ गए थे और जिस तरह से ये लोग रास्ते पे आए थे उसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई थी। गाड़ियों में आग चंपी लगाई गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत और उसकी टीम पहुंची। जनमानस की आस्था को चोट हुई तो लोगों का गुस्सा ऐसे उबल पड़ा कि लोगों ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेना शुरू कर दिया। आलम यह हो गया कि गुस्साए भीड़ और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। सैयदपुरा पुलिस चौकी को घेर लिया गया। कई वाहनों को तोड़ फोड़ दिया गया। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और गुस्साई भीड़ पर लाठियां भांजनी पड़ी। जबकि कई लोगों को
पथराव और भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। रात को एक घटना बनी थी जिसमें गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ जो है छोटी उम्र के लड़कों ने पत्थर मारा था। जो पुलिस बंदोबस्त में थी उन बच्चों को वहाँ से तुरंत लाया गया जो है। उसके बाद जो लोगों की रजूआत करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, उस समय दरमियान जो है मामला बिचका जो है और आमने सामने से पत्थर मारा चालू हुआ, जिसमें पुलिस के अधिकारी जवानों को भी इंजरी हुई। उसके बाद पुलिस ने जो बल प्रयोग करना था, टीयर गैस छोड़ना, लाठीचार्ज किया गया और अभी पूरे एरिया में जो अलग अलग जगह से टीमें बुला के डिप्लॉय किया गया और हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू है जो है, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा है। सूरत में सिस्टम को हिला देने वाली ये तस्वीरें सामने आई तो राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी को भी एक्शन मोड में आना पड़ा। वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उसी जगह गणेश जी की आरती में शामिल हुए जहां से सूरत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा खुद हर्ष संघवी ने इस मामले में हुई कार्रवाई का जिक्र किया। गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे, ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगजनी, भगदड़ और पत्थरबाजी के बीच पुलिस प्रशासन को भीड़ को काबू में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। फिलहाल किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सीसीटीवी के जरिए नफरत के उन सौदागरों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने सूरत को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश रची है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।